कोई बोला कि इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, कोई बोला कि इंडिया एक ही वक्त में 3 जगहों पे अपनी 3 अलग अलग टीमें बेच सकता है और जीत सकता है। किसी ने अफ्रीकन कप्तान को बोना बोला और साथ में गाली बकी। और पिछले ही मैच में ब्रेविस को आउट करने के बाद हर्षित राणा ने उंगली दिखाई और उसके बाद सेंड ऑफ किया। लेकिन आज अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दे के मैदान में हर चीज का हिसाब चुकता कर दिया है और ओडीआई सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पहले वाइट वॉश किया टेस्ट में और इंडिया जो प्लेयर्स बोल रहे थे, गालियां बक रहे थे, उनकी बोलती बंद की और उसके बाद आज ओडीआई में दूसरा ओडीआई मैच जीतकर अफ्रीका ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। और अब जो है वो फैसला होगा तीसरे ओडीआई मैच में। तो यहां पे इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और अब सीरीज बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है और ऐसा लगता है कि अफ्रीका सीरीज जीत जाएगा ओडीआई की भी। बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज अफ्रीका ने पिछले मैच वाली गलतियां नहीं की। पिछला मैच हमने बात की थी कि अफ्रीका जीत सकता था, लेकिन वहां पे ब्रेट्सकी ने अपनी विकेट गिफ्ट की इंडिया को और उसके बाद इंडिया मैच में वापस आया। लेकिन आज के मैच में पहले मार्करम ने, उसके बाद ब्रेट्सकी ने, फिर ब्रेविस ने, फिर बोस्ट ने, सब ने इंडियन बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद 359 का एक पहाड़ जैसा टारगेट चेस कर लिया। जीत की जो बुनियाद है वो रखी आज डॉन ने, बउमा ने, जिसे पिछले मैच में खिलाया नहीं गया था, जॉन द डॉन को। अगर बउमा पिछला मैच भी खेलता तो शायद पिछला मैच भी अफ्रीका जीत सकता था, लेकिन रिकल्टन को खिलाया गया बउमा को रेस्ट देके और रिकल्टन डक पे आउट हुआ। आज बउमा आया और पहले विकेट के जाने के बाद उसने पार्टनरशिप लगाई मार्करम के साथ 101 रन की 96 बॉल पे और जीत की आप कह लें कि जो पहली ईंट है वो उन्होंने रख दी। उसके बाद ब्रेट्सकी और मार्करम ने एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की 70 रन की 55 बॉल पे और मार्करम का जो है वो कैच भी ड्रॉप हुआ। इस दौरान मार्करम 53 पे खेल रहे थे। जायसवाल ने एक आसान कैच ड्रॉप किया मार्करम का और उसके बाद मार्करम ने न आउट देखा ना था और धुलाई शुरू की इंडियन बॉलर्स की। मार्करम और ब्रेट्सकी ने 90 रन की पार्टनरशिप लगाई 55 बॉल पे। मार्करम ने 110 रन बनाए 53 पे कैच ड्रॉप होने के बाद और 110 रन बना के मार्करम आउट हुए और मार्करम की इनिंग में 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 112 का स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद जो पार्टनरशिप लगाई ब्रेविस और ब्रेट्सकी ने 52 रन की 63 बॉल पे 92 रन की पार्टनरशिप लगा दी 63 बॉल्स पे। और ब्रेविस मिनी बेबी एबीजी ने बोला जाता है, उन्होंने 5 छक्के लगाए और 1 चौका मारा, यानी कि 54 रन की इनिंग खेली और उसमें 5 छक्के शामिल थे। 30 रन छक्कों का, 1 चौका, 34 रन और 20 रन उनके जो है वो सिंगल डबल के थे और ताबड़तोड़ बैटिंग की 54 रन बनाए। और ब्रेविस की बैटिंग की वजह से ही ये मैच तकरीबन खत्म हो गया था। एंड में आप कह लें थोड़ी बहुत एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट इंडिया के लिए हुई थी और इंडिया ने शायद सोचा मैच में आ जाएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई थी क्योंकि वहां पे ब्रेट्सकी भी आउट हो गया। उसके बाद मार्को जेनसन जो है वो जल्दी में थे, मैच जल्दी फिनिश करना चाह रहे थे, ज्यादा डीप लेकर जाना नहीं चाह रहे थे, वो भी जल्दी आउट हो गए। और ब्रेविस, ब्रेट्सकी, जेनसन और यहाँ पे डिजोर्जिया जो इंजर्ड हो गए एकदम से और उन्हें बाहर जाना पड़ा। 4 ओवर में, 5 ओवर में 3 बल्लेबाज आउट हो गए और एक जो है वो बाहर चला गया। लेकिन जो पिछले मैच का गम गुस्सा था कार्बन बोस्ट में, पिछले मैच में 70 रन की इनिंग खेली थी 51 बॉल पे और मैच नहीं फिनिश कर पाए थे और इंडिया मैच जीत गया था। तो 17 रन से इंडिया को जीत मिली थी और वो जीत अपनी आंखों के सामने जाती हुई देखी थी कार्बन बोस्ट ने और वो उस मैच का गम गुस्सा आज बोस्ट में नजर आया जब उन्होंने मैच फिनिश किया। और कार्बन बोस्ट ने आज जो है वो 29 रन किए हैं 15 बॉल पे और मैच को जो है वो फिनिश किया है। तो यहाँ पे 359 का जो टारगेट था इसमें इंडिया ने गलतियां भी बहुत की हैं। ये मार्करम ने, बउमा ने, ब्रेट्सकी ने, ब्रेविस ने, बोस्ट ने, इन सब ने तो धुलाई की ही की। इंडिया की गलतियां भी बहुत ज्यादा थी। एक तो ये जो टारगेट था ये 359 का, ये 400 का होना चाहिए था और आसानी से इंडिया 400 कर सकता था, लेकिन वहां पे जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने 35 बॉलें खेल के 25 रन बनाए आखिर में आके। जडेजा ने जो है वो 27 बॉल पे 24 रन और साथ में वाशिंगटन सुंदर ने 8 बॉल पे 1 रन। वाशिंगटन सुंदर को पता नहीं क्यों रखा हुआ है, बैटिंग में 8 बॉल पे 1 रन, बॉलिंग में 4 ओवर में 28 रन और कैच भी ड्रॉप किया डिजोर्जी का। एक आसान कैच था, कोशिश ही नहीं की बिल्कुल कि वो कैच ने। और यहाँ पे इंडिया को 400 तक लेके जाना चाहिए था। 35 बॉल पे 25 रन बनाए, 35 बॉल पे यहाँ पे
55 रन तो बनते ही थे, और अगर 55 रन वो मार जाते तो टारगेट 400 के लगभग हो जाता। और इंडिया मतलब कि जो मिस फील्डिंग की, जो गंदी फील्डिंग की, जायसवाल ने मार्करम का कैच ड्रॉप किया, उसके अलावा जडेजा ने जो है वो 2 चौके छोड़े, कुलदीप यादव से बॉल छूटा, बाउंड्री में गया। तो बहुत ज्यादा मिस फील्डिंग इंडिया ने की, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। तो फील्डिंग जितनी गंदी आज इंडिया ने की, उसके बाद डिजर्व नहीं करते थे कि वो ये मैच जीतें। और अफ्रीका ने जिस तरह से बैटिंग की, बिल्कुल कूल एंड काम रह के, जिस तरह से ब्रेड्सकी का ये 11वां मैच था, पिछला मैच वो फिनिश नहीं कर सके, जो गलती पिछले मैच में की, और आज जो है वो ब्रेड्सकी ने बड़ी समझदारी से बैटिंग की। ये उनका 11वां मैच है और 7 50s वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 50s 11 इनिंग्स में, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा प्लेयर बन रहा है ब्रेड्सकी, ये मिसाल हमारे सामने है। और ब्रेड्सकी ने आज की जीत में अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इंडियन बैटिंग की, तो जायसवाल एक बार फिर आज फेल हुए और आज भी वो शिकार बने मार्को जेनसन का। 22 रन किए लेकिन बॉलें बहुत ज़्यादा ले गए और 38 बॉल पे 22 रन किए। जायसवाल ने 57 के स्ट्राइक रेट के साथ 1 छक्का 2 चौके, तो बहुत गंदी इनिंग खेली। उसके बाद रोहित शर्मा 8 बॉल पे 14 रन बना के आउट हुए। लेकिन यहां पे जो पार्टनरशिप लगाई विराट कोहली ने और गायकवाड ने 195 रन की। विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई हैं, पिछले मैच में भी सेंचुरी थी, आज के मैच में भी सेंचुरी है। उसके बाद वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 70+ रन थे, शुरू में 2 डक आए थे, लेकिन कमबैक होने के बाद विराट कोहली ने तबाही मचा दी है। यहां पे आज उन्होंने अपने कैरियर की ओवरऑल मिला के T20I, ODI और टेस्ट की मिला के 84th सेंचुरी की है। और ODI क्रिकेट में आज उनके कैरियर की ये 53वीं सेंचुरी थी। 53 सेंचुरीज हो गई हैं ODI में, और ये मतलब कोई दूर दूर तक विराट कोहली के पास नहीं है। और यहाँ पे एक और बड़ा यूनिक सा रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम किया है, और सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज थी वो थी सचिन तेंदुलकर की 45, और आज विराट कोहली ने वो नंबर तोड़ा है 46 सेंचुरीज करके 1 डाउन की पोजीशन पे। तो सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, साथ में 84th सेंचुरी भी हो गई है, और सिर्फ 17 सेंचुरीज दूर हैं सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से। तो सचिन का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ सकते हैं। वर्ल्ड कप तक जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस मिला के टोटल 34 मैचेस हैं, 34 मैचेस में उन्होंने 11 सेंचुरीज कर ली हैं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। और यहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शायद ये मैचेस कम पड़ जाएं, 34 मैचेस में 17 सेंचुरीज शायद वो ना कर सकें। लेकिन अगर 34 मैचेस में विराट कोहली 13 सेंचुरीज भी कर जाते हैं तो उसके बाद वो रिटायर नहीं होंगे वर्ल्ड कप के बाद। 4 सेंचुरीज उन्होंने करनी ही करनी है, और उन्हें करनी भी चाहिए। यानी कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा प्लेयर, सचिन तेंदुलकर से भी आप कह लें कि बड़ा प्लेयर है विराट कोहली। और विराट कोहली ने तकरीबन 120-130 इनिंग सचिन से कम खेली हैं ODI में, और ODI में विराट कोहली सचिन से बहुत आगे हैं। और यहाँ पे विराट कोहली के पास है, क्योंकि वो टेस्ट से भी रिटायर हो चुके हैं, T20I से भी रिटायर हो चुके हैं, तो विराट कोहली के पास एक ही फॉर्मेट बचता है जिसमें वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं 100 सेंचुरीज का, और वो है ODI का। वर्ल्ड कप से पहले 34 मैचेस हैं, और यहाँ पे विराट कोहली को जो है वो 17 सेंचुरीज करनी पड़ेंगी। वर्ल्ड कप से पहले नहीं, वर्ल्ड कप के मिला के 34 मैचेस 17 सेंचुरीज क्या विराट कोहली कर पाएंगे? आपकी जो भी राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा सीरीज हो गई है बराबर 1-1 से, और अब इंडिया को जो है वो सीरीज बचाने के जो है वो लाले पड़े होंगे, और सीरीज बचाना मुश्किल है मेरे ध्यान में, क्योंकि अफ्रीका जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है, जिस तरह से इंडिया पे चढ़ा हुआ है, और जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप देख लें कि जब भी विकेट गिरती है तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये वही अफ्रीकन टीम है जो एकदम से कोलैप्स करती थी। कोलैप्स वाला टाइम गुजर गया है भाई। अफ्रीका बिल्कुल एक अलग रंग ढंग में नजर आ रही है, और यहाँ पे अफ्रीका वाले पार्टनरशिप्स लगाना जान गए हैं, और पार्टनरशिप्स लगा रहे हैं। एक प्लेयर आउट होता है तो उम्मीद जो बढ़ती है इंडिया की, एकदम से उस पर रंदा फेर देते हैं जो भी नेक्स्ट बल्लेबाज आता है। और यहाँ पे आप देख लें कि मार्करम बाउमा, मार्करम ब्रेड्सकी ब्रेविस, उसके बाद महाराज और बोस्ट, तो पार्टनरशिप अफ्रीका वाले लगा रहे हैं, और बिल्कुल एक आप कह लें कि इंडिया को पीछे लगाए हुए हैं, और इस टाइम डोमिनेट कर रहे हैं अफ्रीका के प्लेयर्स। और ऐसा लगता है कि अब सीरीज बचाना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अब जो है वो सीरीज अफ्रीका जीत जाएगा।